गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम खुशहाल साव है और मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस जी आर स्वामीनाथन का डिसीजन क्यों सही था। सबसे पहले जानते हैं कि जस्टिस जी आर स्वामीनाथन है कौन है। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट के जज है, जिन्हों जो 2014 को भारत सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने जरूरी मुद्दे जैसे जेल सुधार, नागरिक स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशन राइट पर अहम फैसले दिए हैं और ये पिछले 6 सालों में 64,798 फैसले दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि हुआ क्या है। साउथ ऑफ मदुरई तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम नाम का हिल है। हिल के ऊपर सिकंदर बादशाह दरगाह है जो कि 13वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। हिल के नीचे मुरुगन टेम्पल है। टेम्पल की खास बात यह है कि यहाँ हर साल कार्तिकेय दीपम नाम का फेस्टिवल बनाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा दीप जलाया जाता है जो कि दूर दूर से देखा जा सकता है। इन समय में यदि पहाड़ के ऊपर दरगाह से थोड़ा दूर पत्थर के पिलर पे जलाया जाता था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। 2025 में मंदिर के सदस्यों द्वारा दोबारा पहाड़ पे दीप जलाने की अनुमति कोर्ट से मांगी। 1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने ये जजमेंट दिया कि पिलर वाली एरिया मंदिर के प्रॉपर्टी में आता है और इस परंपरा को मनाने से मुस्लिम और दरगाह प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता और मंदिर के कुछ सदस्य सीआईएसएफ के प्रोटेक्शन में जाकर दीप जला सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और कहा कि इस ऑर्डर को मानने से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगी। और इस ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में साथ ही साथ 107 एमपीज ने इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस जी आर स्वामीनाथन। उस पर एलिगेशन लगे हैं कि अनड्यू फेवर, violation of secular principle of constitution, influenced by political ideology। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये डिसीजन बिल्कुल सही था। पहला कारण है उन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन दिया। दूसरा कारण लीगल ओनरशिप, क्योंकि पिलर वाली एरिया मंदिर के प्रॉपर्टी में आती है। दूसरा कारण यह है कि रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट टू वर्शिप के बेसिस पे डिसीजन दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जुडिशरी का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करना, ना कि किसी प्रेशर पे जाकर डिसीजन देना। उन्होंने अपना डिसीजन किसी पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल प्रेशर या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, बल्कि लॉ और एविडेंस के बेसिस पे दिया था। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन था, आपको ऐसा नहीं लगता कि न्यायपालिका के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाएगा अगर वह धार्मिक मामलों में ऐसा फैसला देंगे? मेरा सवाल यह है कि जस्टिस देगा कौन? भारत में सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, दोनों को ही जस्टिस देने के लिए बनाया गया है। हमें जुडिशरी पे भरोसा रखना होगा कि वो पब्लिक के हित में ही फैसला देंगे। अगर आप हर एक फैसले को धर्म से जोड़ेंगे तो ऐसे में जुडिशरी से आपका भरोसा उठ सकता है। नेक्स्ट। मेरा सवाल यह है कि कुछ न्यायाधीश थोड़ा धार्मिक झुकाव के कारण न्याय सही से नहीं दे रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्यों? आपका सवाल अच्छा है। लेकिन ऐसे भी फैसले दिए गए हैं जो धर्म के विरुद्ध है, लेकिन इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन जब धर्म के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि लोगों को कहते हैं कि जज उसी धर्म का है, इसी वजह से ऐसा डिसीजन दिया है। ये सोच गलत है। जज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन देता है, ना कि किसी धर्म के अकॉर्डिंग। मेरी क्वेश्चन है, यदि यही मामला किसी अन्य धर्म से जुड़ा होता तो क्या आपको लगता है कि फैसला ठीक उसी तरह आता? अगर जज के सामने फैक्ट और एविडेंस स्ट्रांग होते तो किसी भी धर्म के केस में सेम डिसीजन होता। आप डिसीजन से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन किसी डिसीजन को धर्म से जोड़ना ये गलत है। जस्टिस स्वामीनाथन का जो केस है, उस केस में ये मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने जो मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जो तमिलनाडु के जो सरकार है के जो एमके स्टालिन की सरकार है, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। उनका ये मानना था कि इससे हिंदू मुस्लिम जो राइट्स है और जो मुद्दे हैं वो ज्यादा भड़केंगे। तो खुशहाल ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि
कोई भी मुद्दा न्यायाधीश के ऊपर और न्यायालय के ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए। भारत में ऐसे भी कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये बोला गया है कि धर्म को देखकर न्यायाधीश विचार नहीं करते, पर डीएमके की सरकार, तमिलनाडु की सरकार ये कह रही है कि उन्होंने धर्म के आधार पर फैसला दिया और हिंदू धर्म के प्रति झुकाव के तहत उन्होंने फैसला दिया। तो खुशहाल की बातों से क्लियर हुआ कि न्यायाधीश जो फैसला देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं, आपका एविडेंस और फैक्ट के हिसाब से देते हैं, और उन्होंने कोई भी धार्मिक पक्ष को रखते हुए नहीं दिया, बल्कि वहां पे कई सालों से दीप जलाए जा रहे थे और इस बार भी दीप जलाया जाना क्या था, जरूरी था। समझ में आया? तो इस वजह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा, और अपने अपने पक्षों के हिसाब से सब लोग अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन न्यायालय पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर हम न्यायालय से ही भरोसा खो देंगे तो हमारे देश में ना लोकतंत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और ये चीजें अच्छी नहीं होंगी। और पूरे देश के नागरिकों को न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के सभी न्यायालय के ऊपर। नहीं तो होगा क्या कि आपका न्यायालय से भी भरोसा उठ गया तो आपका आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगा। तो बहुत अच्छा स्पीच रहा इस पूरे टॉपिक के ऊपर में। तो आप लोग भी जस्टिस स्वामीनाथन के बारे में जान सकते हैं वीडियो देखकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।